फ़रीज़ा कमाल फाउंडेशन ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल पर मैं साइमा कमाल आप तमाम देखने वालों को सलाम अर्ज़ करती हूँ। आज एक ऐसे दोस्त की कहानी आपको सुनाऊँगी। एक गरीब और गुर्बत का मारा हुआ दोस्त अपने दोस्त के पास जाता है और उसको बताता है कि मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे घर में खाने पीने को कुछ नहीं रहा और मेरा आजकल काम जो है वो भी नहीं चल रहा। अब जिस दोस्त के साथ वो शेयर कर रहा होता है उस दोस्त के हालात थोड़े अच्छे होते हैं, बेहतर होते हैं। वो दोस्त उससे कहता है कि तुम परेशान क्यों होते हो, ये कुछ पैसे ले जाओ और जाकर अपने घर राशन पानी लेकर जाओ, और अगर और भी पैसों की ज़रूरत पड़ी तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो जब तुम्हारे पास होंगे तुम मुझे लौटा देना। अब वो दोस्त है, वो पैसे लेकर जाता है और घर में राशन पानी ले जाता है, और कुछ महीने गुजरने के बाद जब वो पैसे लौटाने का वक्त आता है तो वो अपनी बीवी से कहता है कि आज मेरा दोस्त घर पर आएगा और वो तुमसे मेरे बारे में पूछेगा तो उसे बताना कि मैं 2 दिन के लिए इस्लामाबाद हूँ और जब मैं वापस आऊँगा तो पैसे लौटा दूँगा। जब उसका दोस्त उसके घर पर आता है तो दरवाज़ा नॉक होता है, तो उस दोस्त की जो बेटी होती है वो दरवाज़ा खोलती है, और जब वो दरवाज़ा खोलती है तो दोस्त उसको देखते ही लड़की पर बुरी नज़र रखने लग जाता है और वो लड़की से बोलता है कि अपनी माँ को बुलाओ। जब उसकी माँ दरवाज़े पर आती है तो वो आकर पूछता है कि वो मुझे मिले तो सही, वो कहाँ चला गया है। बीवी बताती है कि वो इस्लामाबाद 2 दिन के लिए गए हैं, 2 दिन के बाद आ जाएंगे। वो उसको अपने घर के अंदर बुलाती है, उसे चाय पानी पिलाती है, लेकिन उस दौरान भी जो उसका दोस्त है उसकी नज़र जो होती है उसकी बेटी पर होती है। इसी तरह कुछ वक्त गुज़रता है, कुछ महीने गुज़रते हैं, और उसका शौहर जो होता है, उसका उस बच्ची का जो बाप होता है, वो बहुत ही खुश एक एनवेलप में पैसे लेकर आता है और अपनी बीवी को देता है। और जब बीवी उस रकम को पकड़ती है तो वो उससे पूछती है कि इतने सारे पैसे तुम कहाँ से लाए हो, तुमने कहीं चोरी तो नहीं की। तब वो उसको बताता है कि मेरे दोस्त ने दिए हैं। वो कहती है कि वो तुम पर इतना मेहरबान क्यों है कि उसने तुम्हें इतनी आसानी से 2.5-3 लाख रुपया दे दिया है। तब उसका जो शौहर होता है, उस बच्ची का जो बाप होता है, वो उसे बताता है कि ये जो पैसे उसने मुझे दिए हैं इसके इवज़ वो हमारी बेटी का रिश्ता मांग रहा है और वो हमारी बेटी से शादी करना चाहता है। और जब माँ को ये बात पता चलती है तो माँ उससे लड़ती है और उसको रोते हुए कहती है कि हमारी बेटी की उम्र की तो उसकी अपनी बेटी है और तुम उसके साथ अपनी बेटी की शादी की बात कर आए हो। तो उसका शौहर उसको कहता है कि जब इसकी शादी की उम्र हो चुकी है, जबकि अभी वो जो बच्ची है वो 11 साल की है और वो ज़िंदगी को और शादीशुदा लाइफ को बिल्कुल समझती भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर उसका जो बाप है वो अपनी गुर्बत मिटाने के लिए और बेटी को अपने सर पर बोझ समझते हुए वो उसका सौदा जो है वो 2.5 से 3 लाख रुपए में, 4 लाख रुपए में कर देता है। और जो माँ होती है वो रोते हुए अपनी बेटी को जब दुल्हन बनाती है, उसको सजाती है, तैयार करती है, क्योंकि उसके लिए बेबसी थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी, अपने शौहर की बात मानने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रही थी। इसी तरह इस कहानी को सुनाने का, आपके साथ शेयर करने का आज का मेरा ये मकसद है। बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा ही हो रहा है। बहुत सारी फैमिलीज़ में जो वालिद हैं, जो बाप हैं, जो घर के सरपरस्त हैं, वो इसी तरह अपनी बेटियों का हाथ जो है वो किसी भी आदमी के हाथ में दे देते हैं कि हमारे सर से बोझ उतर जाएगा और जो है हमारी बेटी की जो शादी की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है वो भी उतर जाएगी। ये सोचता नहीं है कि जिसके साथ वो अपनी बेटी को भेज रहा है या जिसके साथ वो अपनी बेटी की शादी कर रहा है, क्या वो मेरी बेटी को
बेटी के लायक है भी या नहीं है, या मेरी बेटी की क्या उम्र है। अभी तो हुकूमत पाकिस्तान ने ये जो है बच्चों की छोटी उम्र में शादी में जो उन्होंने एक निकाह की उम्र रखी है कि लड़की जो है वो कम से कम 18 साल की होनी चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि हुकूमत का ये काम करने के बावजूद भी बहुत सारी फैमिलीज़ में, बहुत सारे घरों में, गाँव में इस तरह के हालात जो हैं वो अभी भी चल रहे हैं। और बच्चियों को इसी तरह जो है 40 साला मर्द के साथ ब्याह दिया जाता है, कभी किसी उम्र के मर्द से ब्याह दिया जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ 2.5-3 लाख 4 लाख के इवज़ लोग अपनी बेटी को उसके साथ ब्याह देते हैं। अगर आपके एरिया में भी आपने कोई इस तरह की कहानी देखी है, अगर आपने भी देखा है कि आपके आसपास भी किसी बच्ची का जो है इसी तरह सौदागिरी में शादी हुई है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे मैसेज में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगली कहानी के साथ मैं साइमा कमाल आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।